दोस्तों, दलित राजनीति करने वाले दिग्गज युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के सामने पूरी तरह से है जो ढाल बन करके है जो खड़ा हो चुके हैं। मायावती को अपना राजनीतिक आकाश अनंत का भविष्य आने वाला समय में नहीं दिख रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कॉन्फ्रेंस है जो करते हैं और कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर आज़ाद आने वाला विधानसभा का पूरी तरह से मैप है जो अपना है जो जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है जो रख देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें 27 तक चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के हर एक पंचायत में जनता के सामने है जो जाने का काम करेगा। एक भी पंचायत है जो उत्तर प्रदेश का है जो छूटेगा नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे पहुँचेगा और पूरी तरह से सरकार के सामने सरकार का मुकाबला है जो उत्तर प्रदेश में है जो चंद्रशेखर आज़ाद 27 में है जो करने वाला है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि सड़क से ही सरकार का रास्ता है जो बनता है, सड़क से ही संसद का रास्ता बनता है और सड़क से ही सरकार को झुकाने का काम है जो होता है। एसी में आप बैठ करके, घर में बैठ के आप राजनीतिक है जो अभी का ज़माना में है जो नहीं कर सकते हैं। बात तो सही बोल रहे हैं कि अभी के ज़माना में आप है जो घर में जब चुनाव का टाइम आएगा तो आप है बस टिकट बांटने के लिए, सभा करने के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसे में राजनीतिक नहीं होगा। आपको हर एक वर्ड पे है जो हर एक सरकार का गलती पे है जो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा और विधानसभा का घेराव, सरकार का घेराव है जो करना पड़ेगा। तभी तो है जो पब्लिक आपको देखेगा, तभी तो आपको है जो पसंद करेगा, आपके प्रति है जो अपना भावना है जो समर्पित करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद को बोलना ये है, तो बात तो सही बात है। चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि हम आने वाला टाइम में हम वो करके दिखाएंगे कि बड़े बड़े पॉलिटिक्स है जो पुराने दिग्गज नेता है जो नहीं किए। उनका इशारा है जो साफ था कि हम आने वाला समय में है जो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो या तो अखिलेश यादव हो या तो मायावती हो, अपने स्टेट में है जो सिमट करके है जो रह गए हैं, उनको कहना है कि आने वाला समय में हमको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, दूसरा स्टेट में भी हम अपना है जो पार्टी को पूरी ताकत के साथ है जो खड़ा कर देंगे। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में है जो बैठने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से सक्षम से पार्टी को खड़ा करेंगे। और दिखता है चंद्रशेखर आज़ाद में है जो दिखता है, बहुत लड़ाकू नेता है। संसद में उनका भाषण सुन लीजिए या किसी भी मुद्दा पर हो, तुरंत वो रोड पे निकलते हैं। अभी का राजनीतिक वही है कि आप रोड पे जब तक नहीं निकलिएगा, आपका पार्टी का भविष्य है जो आने वाला समय में आपका नहीं दिखेगा। क्योंकि रोड से ही, सही बात है कि रोड से ही है जो सरकार का रास्ता निकलता है। तो मायावती को है जो नगीना से जीत करके है जो चंद्रशेखर आज़ाद आए, वो तो टेलर देख लिए। अब 27 में है जो चंद्रशेखर आज़ाद को है जो टेलर है जो मायावती को है जो दिखाना है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि मायावती जी का अपना गुस्सा, अपना है जो जिद है जो छोड़ना पड़ेगा कि आने वाला समय में हम पूरी तरह से है जो अपना है जो दलित जितना भी वोटर हैं उनको तो हम छुटकारा है जो कर देंगे 27 तक। चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि 27 तक जो मायावती जी के पास वोट है वो पूरा वोट है जो मेरे में है जो सीमेंट करके आ जाएगा। अब तो बात यहाँ तक तो ठीक है, मगर क्या चंद्रशेखर आज़ाद उस अमित शाह के सामने, उस मोदी सरकार के सामने खड़ा हो पाएंगे? जो मोदी सरकार के सामने अच्छे खड़ा होने से उनका पैर है जो कांपने लगता है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करके उद्धव ठाकरे साहब है जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा करके सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने, मगर 6 महीने साल भर के बाद नतीजा क्या हुआ? पार्टी ही टूट गई। या तो शरद पवार का हो या तो उद्धव ठाकरे साहब का हो, सिंबल भी दोनों का छिन गया, पूरी तरह से आउट हो गई। अब है जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत है जो
पूरी तरह से है जो भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, पूरी तरह से है जो अब देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं और पीएम मोदी को है जो बधाई दे रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं कि सरकार के नीति कुछ अच्छे नीति उनका हम स्वागत करते हैं। और पूरी तरह से चोर दरवाज़ा से घुसने के लिए है जो उद्धव ठाकरे सरकार है, उद्धव ठाकरे साहब है जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो घुसने देगा नहीं, क्योंकि मेन जो मकसद था सिंबल है जो छिना गया, एनसीपी का सिंबल छिना गया और दोनों सीट बम्फर लेकर के आ गए। उद्धव ठाकरे साहब का कोई उसमें है जो सरकार में एंट्री मारने का ज़रूरत नहीं है, नहीं उनको वोट का ज़रूरत है। मगर हाँ, एक चीज़ तो इतना हुआ कि अगर करीबी उद्धव ठाकरे साहब पहुँचते हैं तो केंद्र में है जो मोदी सरकार है जो मजबूत होगा, क्योंकि लोकसभा का अच्छा सीट है जो उद्धव ठाकरे साहब के पास है। अगर नीतीश बाबू कहीं फिर से पलटी मार दिए तो सीट है जो पूरी तरह से है जो काम मोदी सरकार को आएगा है जो संसद में वोट देने के लिए। अगर नीतीश बाबू इधर उधर हो गए तो 8-10 वोट है जो इधर हो जाएगा, 8 वोट है जो एनसीपी का है, इधर 20 वोट तुरंत है जो प्लस हो जाएगा। तो नीतीश बाबू भी समझते हैं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस से है जो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे साहब मिलते हैं, नीतीश साहब को भी ये मैसेज और नायडू साहब को ये मैसेज हो गया है कि 20 वोट का है जो इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर लिया है, ज़्यादा हम फड़फड़ाए ना, अपनी औकात में ही ले रहे हैं। तो ये सब देखते नज़र है जो लग रहा है कि नहीं, अब मोदी सरकार 5 साल कोई हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीपी सबसे बड़ा मकसद जो था महाराष्ट्र में सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी सरकार बनाना, मगर सरकार बनाना। उनको पता था कि हम सरकार बनाते हैं और दोनों मेरा सहयोगी जो है उनका सीट ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, तो जिनको पास लोकसभा का सीट है पहले का, वो सीट है जो बाद में हम अपने अंडर में खींच लेंगे किसी तरह से। अब उनको बोल रहे हैं, अजीत पवार को बोल रहे हैं कि अगर केंद्र में मंत्री बनना है तो आप है जो उनको भी 8 गो जो सांसद जीत के आए हैं एनसीपी को, उनको खींच के लाइए, केंद्र में मंत्री बनिए। भारतीय जनता पार्टी में इस बात के झगड़ा कोई नहीं कर सकता है कि हमको ये मंत्री नहीं बनाए, उनका जो अपना खुद का संसद है, हमको ये मंत्री नहीं बनाए, हमको वो मंत्री नहीं बनाए, ऐसा झगड़ा नहीं होता है जैसे दूसरी पार्टी में होता है कि हमको ये मंत्री चाहिए, ये मंत्री नहीं। जो बोल दिया, जो कर दिया। ये दूसरे पार्टी को बहुमत जुटाने के लिए दूसरे पार्टी को मंत्री बना देंगे, अपना पूरा संसद ऐसी ही है जो रह जाएगा मगर मंजूर है। ऐसा है जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी करता है कि सरकार नहीं गिरना चाहिए, मेन जो खंभा है ना वो खंभा नहीं हिलना चाहिए, फिर तो हम आने वाला समय में कुछ भी करके दिखा देंगे जो। और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए।